ओम शांति। बिहार की मीठे बोले मीठे बाप दादा से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हें खुश होना चाहिए कि दुख हरने वाला बाप हमें सुख धाम ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिचाते बनने वाले हैं। प्रश्न है, बच्चों को की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती? क्यों? कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल, कोई में जरा भी खुशबू नहीं। कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती है, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते हैं। ये सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह सत्यों की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो, माया के तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे थे मीठे, मीठे थे मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। ये तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो, यहाँ तुम जब बैठते हो तो याद होना चाहिए कि बहुत मीठा मीठा बाबा है। उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैश्यालय में बैठे हो, कितना मीठा बाप है, वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा का सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है। फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारी सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो कोई और नहीं समझा सकते। एक चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, ये सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज है, कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का जो बोझा है जमा है वह खलास हो। भल माया की ओर चलती है, तो मुझे याद करेंगे तब वह याद करने से हटाएगी, यह भी बाबा बताते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना, कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिर जाए तो भी डरना नहीं, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं या आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे, इन सब बातों से डरना नहीं है। युद्ध का मैदान है ना, ये सब विनाश हो जाने हैं। लेकिन हमको अपनी अवस्था पवित्र बनानी है। अगर सपने में भी कोई लड़ाई करने आ रहा है तो सपने में भी हमको लड़ाई में कूद करके क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, काम नहीं करना। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ कि जैसे काम विकार के और लोभ विकार के सपना है, तो मैंने सपने में ही ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया कि बाबा क्या कहते हैं, काम महाशत्रु है, कि क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए। तो वो करना है, वो अपनी अवस्था बनानी है, ज्ञान को इतना अंदर भरना है कि सपने में भी ज्ञान निकले। नहीं तो कई कई बार अलबेले होकर जब सो जाते हैं, बाबा को चिट्ठी नहीं, बाबा कुछ बात नहीं, कुछ लिटरेचर नहीं पढ़ा, एक पैराग्राफ भी पढ़ करके मुरली का कुछ अच्छा लिटरेचर का सोना चाहिए। और 1 घंटा तक तो कुछ नहीं, बुद्धि को खाली करके बाबा को लेटर में सब लिख दिया। तो फिर स्वप्न भी सताएंगे नहीं, तो स्वप्न भी खंडित हुआ ना, तो मूर्ति खंडित बनेगी, तो पदवी कम मिलेगी, फिर सजा खानी पड़ेगी, क्योंकि वो भी विकर्म बन रहा है। स्वप्न में भी करना विकर्म है, सपने में भी देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। वो भी बहुत 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 माया, जैसे बाहर सामने से नहीं ले पाई, स्वप्न से ले लेती है। बहुत तरह से माया कोशिश करती है। जब शुरू शुरू हम ज्ञान में आए तो पूरे दिन हम अलर्ट रहते थे, लेकिन जैसे ही बहुत जोर से नींद आने लगता था, उसका कंट्रोल ही नहीं होता था, किसी का सताना और क्रोध आ जाता था। तो वो देखती है कि कहाँ अभी कमजोर है, वो उसी कमजोरी पे वार करती है। फिर निश्चय कर लिया, चाहे कितना भी नींद में डिस्टरबेंस हो, उस समय भी नहीं क्रोध करना है। फिर वो चीज भी खत्म हुआ। फिर दूसरे तरह से, तो जैसे जैसे हम लोग ये काम करते जाएंगे वैसे वैसे तंग करेगी। अमृत वेला जैसे अगर स्ट्रांग किया है तो माया नहीं तंग करेगी, लेकिन अमृत वेला
स्ट्रांग नहीं करने के लिए माया रात में परिस्थिति लाएगी कि आप लेट सोएं और सुबह उठ ही नहीं पाए, या उठे तो अमृत वेला कर ही नहीं पाए। और उसके बाद फिर दिन भर सिचुएशन ऐसा लाएगी कि आप बस हार खा जाए। तो ये माया का काम है, इसमें डरना नहीं है, अलर्ट रहना है। योद्धा कैसे अलर्ट रहता है? गोली चलते अगर उसको नींद नहीं है तो क्या वो सो जाएगा युद्ध के मैदान में? नहीं, गोली चलाता रहेगा, निशाना लगाता रहेगा, उसका निशाना उस स्थिति में भी नहीं चूक सकता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम युद्ध करते रहो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई सांस आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो सांस चलता है, इसमें सांस आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी। हठ योग आदमी कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु फुर्सत भी होना। जैसे आजकल तुमको कहते हैं कि ज्ञान तो अच्छा है पर फुर्सत कहाँ है, इतने कारखाने हैं, यह है ना। ऐसे ही बाबा भी हठ योग सीखने जाते थे, लेकिन फिर उनको उतना सीखने का टाइम नहीं मिला। तुमको बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र को याद करो, बस। क्या ये डिफिकल्ट है? जैसे ही सो नींद लग गई, बैठे बैठे अमृत वेला भी, उस समय भी स्वप्न आएंगे। उस समय भी अगर रात को खाली होकर नहीं सोए हैं तो सुबह में इतने संकल्प विकल्प आएंगे कि अमृत वेला में बाबा से एकाग्र, एक रस, एक स्थिति बन ही नहीं पाएगी। तो पूरे दिन चक्र को याद करो और बाबा को याद करो, बस। ये डिफिकल्ट है? 1 मिनट। त्रेता में इन्हीं का राज्य था। फिर इस्लामी बौद्ध की वृद्धि होती गई, वह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह न सके क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू हिंदू कहलाने लग पड़ते, वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं। हिंदुस्तान नाम भी बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़ी कहते हैं। भारत में ही इन देवताओं का राज्य था, भारत की ही महिमा करते हैं। तो आप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए। किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो उतना तुम पवित्र बनते हो, पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसीलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद नहीं कर सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं है। ऐसे भी है, समझाया जाता है, राजधानी स्थापन होनी, नापास भी बहुत होंगे। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, भले वहां दुख नहीं होता, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालत में होंगे। यह है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं। यहाँ दोनों के दोनों दुख भोगते हैं और दोनों के दोनों सुख भोगते हैं। गरीबी नहीं रहेगी, खाने पीने सब कुछ रहेगा, काम भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन गरीबी मतलब एक तो हो गया पूरा ज्वेलरी से लदे हुए, एक सिंपल देवी देवता जैसा है, तो गुण से देवी देवता ना। लेकिन एक जो हो गया जो नॉर्मल, कुछ तो दास दासी भी होंगे, कुछ चंडाल भी बनेंगे। पापा कहते हैं अगर क्रोध नहीं छोड़े तो चंडाल बन जाएंगे। तो वहां दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी, दुख का नाम नहीं होगा। बाकी नंबरवार तो होती है, कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है, इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सत्युग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ ना सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं, अच्छा फूल है, ये इस प्रकार की मेहनत करते हैं, स्टेडियम नहीं है, पत्थर बुद्धि है,
तो बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाए, पढ़ाना भी है। बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हो। और वह भी कहाँ तक पढ़ते पढ़ाते हैं, कैसे फूले बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते हुए कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पत पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मुचड़ा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। चक्र को जानना भी है, चक्र फिरता रहता है, कब बंद नहीं होता। जू मिसल चलता रहता है, जू आहिस्ते आहिस्ते चलती है। ये बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है, टिक टिक होते रहती है। 5,000 वर्ष में सेकेंड्स मिनट कितने होते हैं, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ना सके, बल्ब की आयु का हिसाब। साइड में लिखा हुआ ना, एक एक फिर 15,768 सेकेंड होता है। तो लाखों वर्ष की बात होती तो कोई हिसाब निकाल नहीं सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं। बाप एक एक को बैठ देखते हैं, या बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया, औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत से सिर्फ बाप का परिचय तो बैच तो बच्चों के पास है ही। बोले यह है शिव बाबा, काशी में जाओ तो भी शिव बाबा के याद करते हैं, रड़ी मारते हैं। तुम हो शालीग्राम, आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा घटती बढ़ती नहीं है, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पार्ट भरा हुआ। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई नहीं, जौहरी लोग मानते हैं। आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उसमें कितना पार्ट भरा हुआ है जो कभी भी खिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं दुनिया में। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप टीचर सतगुरु कहें। ये एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। मन मना भवा, तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिले उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना। आत्माएं सब भाई भाई है। जब बाप शिक्षा देते हैं कि माँ में कम याद करो तो विकर विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है, किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम। सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूँ, सबकी सदगति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सत्युग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर है, कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीजें। वहाँ ये सब कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। ये रेल आदि भी नहीं होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं। छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। पापा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट समझाते रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। जैसे परमपिता परमात्मा ने सारा ज्ञान भरा हुआ है जो तुमको समझाते रहते हैं। ऊंचते उस शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी वहां स्वीट होम में रहने वाले हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते हैं मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका स्वधर्म ही है शांत। मुख ही नहीं, कर्म इंद्रिया ही नहीं, तो जरूर शांत ही होगी। हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति रहती है ना।
इतनी बड़ी दुनिया है। हम्म, अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफर होते सुख धाम में। इतने जंगल आदि भी वहां नहीं होंगे, इतनी पहाड़ियां आदि कुछ नहीं। हमारी राजधानी होगी, जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं ना, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है। वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं, फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे। समुद्र धरती आदि में चले जाएंगे, इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज जाती है वह अंदर ही खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है, तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सत्व प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सत्व प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहां नेचुरल ब्यूटी रहती है, लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते। नेचुरली ही लाल लाल उठ रहेगा। नेचुरल ही लगेगा कि रोज पाउडर लगाया हुआ है। इतना सुंदर। आत्मा पवित्र तो देह और सुंदरता सब। आत्मा पवित्र तो देह भी, बीमारी सिमारी सब। तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं। कम से कम 2 बार ज्ञान स्नान करना चाहिए। जैसे हम देह को 2 बार स्नान कराते हैं, तो कम से कम 2 बार ज्ञान स्नान करना चाहिए। और कोई उपाय नहीं है। एक मुरली में बाबा ने कहा 3 बार ज्ञान स्नान करो। और और जल्दी पुरुषार्थ करना है तो पूरे दिन ही ज्ञान स्नान करते रहो। तो बाप तो है सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सावरी बन गई। माशुक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया है। मैं तो कभी सावरा नहीं बनता हूँ, तुम सावरे से सुंदर बनते हो। बाबा तो एवर प्योर एवर ब्यूटीफुल है। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है, यह बाबा सावरा है और सुंदर बनाते हैं। सुंदर बनते हैं, तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हो। तुम बच्चों को सुंदर बन, फिर सबको सुंदर बनाना है। बाप तो श्याम सुंदर बनते नहीं। सुंदर यानी कि चेहरा वाला नहीं, आत्मा जो है पवित्र बन जाए, उसका मतलब वो है। तो गीता में भूल कर दी है, जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। इसको ही कहा जाता है एकज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा, उनके बदले जो सर का पहला नंबर सुंदर बनता है उसका नाम डाल दिया है। यह कोई समझते थोड़ी है भारत फिर सुंदर बनने का है। वह तो समझते हैं 40,000 के बाद स्वर्ग बनेगा। तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते, कहते मैं आधा कल्प का माशुक हूँ। तुम मुझे पुकारते आए हो, हे पतित पावन आओ। आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं। और सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ना गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाल बच्चे संभालते, बुद्धि से उनको नहीं रखना बुद्धि में। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। हम्म? ज्ञान आने के बाद भी कोई बच्चा पैदा कर रहा है तो कितना मूर्खता है। ज्ञान लेने के बाद भी क्या विनाशी हो जाना है, तो उसको भी मरते देखना है क्या। उससे भी तो एक और मुंह पैदा हो गया ना वो तो। उसके बाद भी हम भी अपने आप को उस मुंह में, मान लीजिए ऑलरेडी एक बच्चा है, अब हम और बच्चा कर रहे हैं, तो एक तो मुंह छुड़ाना मुश्किल है, फिर दूसरा को भी तड़पते देखो। उसका भी तो जो पैदा होगा अपना खाता के साथ ही पैदा हुआ है ना। तो कभी बीमार पड़ेगा, तो कभी कुछ होगा, तो कभी कुछ होगा। अंत भी उसका भी देखो अपने सामने। ऐसा हम क्यों एक्स्ट्रा मुसीबत अपने ऊपर लाए अभी के समय में। तो इसीलिए ऑस्ट्रेलिया में ये है कि कोई बच्चा पैदा करे तो उसको बहुत इनाम दिया जाता है। पॉपुलेशन कम है ना। तो वहाँ की जो बीके कुंवारी थी, वो लिख करके भेज दी गवर्नमेंट को कि कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ बच्चा पैदा नहीं करूंगी इस दुख की दुनिया में। मेरा बच्चा सतयुग में आएगा। तो कितना अच्छा है ना। अगर हमको सच में अपने अंदर वो माँ का ममता है, तो हम क्या सोचेंगे कि मेरे बच्चे जो भी हो, तुम जो मेरी लाइफ में आने वाले थे, मत आओ, मेरे साथ सत्युग में आना। सत्युग में कोई दुख नहीं होगा। ये माँ तुमको
इस दुनिया में, इस जन्म में दुख नहीं देखना चाहते। ये है ना रियल माँ की ममता। वो तो हो गया दिखावा कि अरे सबके दिखाने के लिए 4 बच्चा कर लो, 5 बच्चा कर लो। जब पता है कि अब दुनिया रहेगा ही नहीं, तो पैदा करके क्या फायदा। तो नहीं तो वो याद आते रहेंगे। अब फायदा नहीं, उससे नुकसान ही है। और ही पैसा खर्चा, और ही बीमार उसके पीछे पड़ते रहो, उसकी सेवा करते रहो। कोई बच्चा आज की दुनिया में पैदा हो बीमार नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। कंचन काया लेके तो नहीं आया ना, अपना विकर्म पाप का बोझ लेके आया। परेशान भी करेगा और खुद भी परेशान होगा। तो इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना। जो कुछ हम देखते हैं सब खत्म हो जाने वाला है। शरीर खत्म हो जाएगा, पाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। ये है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं तो क्या पुराने घर से दिल हट जाती है? स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है। स्वर्ग तो यहाँ होता है। दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखावे, और फिर छत पर रख दिया है। तो नीचे राज्यों की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है। ऊपर है अचल घर, सोने की मूर्तियां हैं। उनसे ऊपर है फिर गुरु शिखर। गुरु सबसे ऊपर बैठा है, ऊंचते ऊंचे सतगुरु। फिर बीच में दिखाया स्वर्ग। तो ये दिलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवता यहाँ थे ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इन आंखों से सब कुछ देखते हुए भी इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से, दुनिया से दिल हटा लेनी है। नए घर को याद करना है। नए संबंधियों को भी याद कर सकते हैं। ज्ञान स्नान कर सुंदर परिजादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर है, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सावरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। अब तो युद्ध युद्ध होगी ना। कभी हम बीमार पड़ेंगे तो कभी संबंधी बीमार पड़ेंगे। कभी हमारे ऊपर मुसीबत आएगा तो कभी संबंधी के ऊपर मुसीबत आएगा। कभी बारिश होगी तो कभी तूफान आएगा। कभी हवा तेज हो जाएगी तो कहीं आग लग जाएगा। तो कहीं खाना खराब होना शुरू हो जाएगा। या बहुत सारी मुसीबत आनी तो है ही ना। तो उससे डरना नहीं, विजयी बनकर दिखाना। तो पता हो गया नथिंग न्यू। और ये भी पता होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि 5,000 पहले वर्ष पहले मैं ही वो विजयी आत्मा हूँ। मैं ही नष्टो महास्मृति लब्धा स्वरूप बनी, और मैं ही फिर बनूंगी। थैंक यू बाबा। तो वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। महादानी बन, फ्राग दिल किस से खुशी को खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भवन। उधर चल जा। उधर चला 50 साल। महादानी बन, फ्राग दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भवन। महादानी बन, फ्राग दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भवन। हम रहम ही नहीं कर पाते हैं ना। हम अभिमान में, देह अभिमान में, दुख में, हम दिल शिकस्त में आ जाते हैं। लेकिन रहम दिल, मास्टर रहम दिल, ज्ञान से जो हम किसी आत्मा को देखें, ज्ञान के नेत्रों से, आत्मिक दृष्टि से, तो हर आत्मा इनोसेंट है। फिर यही उसको इनोसेंट देखना ही रहम दिल बनना होता है। फिर हम ना उसको कड़वे बोल बोलेंगे, ना श्रापित बोल बोलेंगे, और ना ही बुरे बोल बोलेंगे, दुखी वाले, क्रोध वाले। तो इससे क्या होगा, हम उसको और खुशी का खजाना बांटेंगे ना। क्या हो गया, शांत हो जाओ। या कोई भी सामने है तो हम शांत रहेंगे, है ना। उसके प्रति अंदर से, दिल से दुआ निकलते रहेगी। उसको खुद ही वो सॉफ्टनेस फील होगा। तो उसी का खजाना बांटने वाले तो महादानी बन, फ्राग दिल, ओपन दिल, खुला दिल से, एकदम कुछ नहीं मन के अंदर।
तो लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। ऐसी आवश्यकता के समय आप आत्मा को महादानी बन प्राग दिल से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपकी जर्जित वरदान दे रहे हैं तो आप भी चैतन्य में रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं नहीं नहीं कर सकती हैं उनको जो वो करना चाहिए। परवश कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं है ना, कभी ये नहीं सोचना कि आज तक तो नहीं सुना, अब क्या सुनेंगे। आप रहम दिलबंद देते जाओ। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। बंजर भूमि है, टाइम लगेगा, देते जाओ देते जाओ देते जाओ, अवश्य उसका फल मिलेगा। स्लोगन। योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी। योग की शक्ति द्वारा हर कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्य अधिकारी हैं। कभी कोई स्वभाव संस्कार को देखते ही संकल्प नहीं आया कि पता नहीं है परिवर्तन होगा या नहीं होगा। नाउम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल दो। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा है ना। कभी कोई का स्वभाव संस्कार को देखते कभी नहीं सोचना है कि पता नहीं ये बदलेगा कि नहीं। नाउम्मीद को सदा के लिए उम्मीद में बदल दो। निश्चय अटूट है तो विजय भी सदा निश्चय हो जाए। बाप आया ही है बदलने, कैसे नहीं बदलेगा, पत्थर भी पानी होगा। ये निश्चय रखना है। निश्चय में जब क्यों क्या आता है तो विजय अर्थात प्राप्ति में कुछ न कुछ कमी पड़ जाती है, तो क्यों क्या नहीं आना चाहिए। तो सदा उम्मीदवार सदा विजयी बनो और विजयी बनाओ। कभी ना उम्मीदी के बादल नहीं छाए, उम्मीद का सूर्य हमेशा चमकता रहे। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।